जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 मुद्दे पर आज फिर से हंगामा, विधायकों सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 दहशतगर्द। नगर निगम जम्मू के आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने स्वच्छता परिदृश्य का जायजा लेने के लिए आज जम्मू नगर निगम के विभिन्न वार्डों का किया दौरा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने आज घोषणा की कि वे 5 विधायकों द्वारा प्रस्तुत संयुक्त प्रस्ताव पर बाद में अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि सजाद लोन ने जिन मामलों को संबोधित किया है उनकी तत्कालिकता का हवाला देते हुए प्रस्ताव को तुरंत पेश करने की इच्छा व्यक्त की। त्वरित कार्रवाई के लिए लोन के आह्वान ने भाजपा सांसदों को हंगामा करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वे कुछ दिन पहले ही विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। इस बीच सदन की गरिमा बनाए रखने के अध्यक्ष के अनुरोध के बावजूद हंगामा करने के बाद कम से कम 10 भाजपा सदस्यों को मार्शलों द्वारा बाहर कर दिया गया। मार्शलों ने भाजपा विधायकों को जबरदस्ती बाहर निकाला, जिसके बाद अन्य भाजपा सदस्य नारेबाजी के बीच सदन से चले गए। एनसी द्वारा विशेष दर्जे पर एक प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद भाजपा सदस्य सदन को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे थे, जिससे बहुमत से पारित कर दिया गया है। But then what is the importance of this assembly? I believe the most important facet of this assembly is that after 370 was taken away, abrogated, whatever was done on 5th August 2019, this is the first elected assemblage of the people of JNK, and it embodies the collective will of the people. What we do today will stay in history as a moral rejection or acceptance of 5 August 2019. तो अगर लोगों को लगता है कि कमजोर असेंबली है, लेकिन जहां तक 5 अगस्त 2019 में the nearest they are not a perfect match in saying yes or no to 5 August, अगर कोई मेहनत चाहता है वो ये वाली असेंबली आती है। तो इसलिए ऑनरेबल स्पीकर साहब, अगर किसी को कोई शक या शुबा है that the sacrifices that people have rendered, जब 5 अगस्त हुआ हम जेल गए, क्या हमारे जेल तो अच्छे थे, लेकिन मेरे वर्कर्स को तो इलाहाबाद और आगरा लिया गया, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को भी बाहर लिया गया होगा, पीडीपी के वर्कर्स को बाहर लिया गया, हम सब कच्चे जेल में थे, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बच्चे जो है अपने माँ बाप के बात से बात नहीं कर पाए, एक जंगी माहौल बनाया गया, बुलडोजर्स हर पुलिस स्टेशन में शायद थे। So point is that when we relate to it today as an assemblage or an embodiment of the people, of the will of the people of India, it should be consummate with the wrongs that have been perpetuated onto the people of JNK. और अगर उसमें हमें किसी जगह नाइतफाकी doesn't mean we are doing anything wrong. अगर हम कहते हैं कि the response of the house is weak, does not mean we accuse you of some treachery or some betrayal. No, it is human to make mistakes. हम ये कहते हैं that the wrongs that were committed onto the people of JNK, the response of this house should be as big as the wrongs that were committed. और शायद उसमें reinforce करना चाहिए। हमने जब कल सबने मिलकर PDP, PC, AIP और हमारे इंडिपेंडेंट मेंबर साहब थे, जबीर साहब, हम सबने मिलकर जब एक रेजोल्यूशन दिया, the idea is not to browbeat, the idea is not to gain some brownie points, the idea is to reinforce. और विधानसभा से मार्शलों द्वारा निकाले जाने के बाद भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर सुनील शर्मा ने सदन के स्पीकर को कहा कि वे निष्पक्ष होकर नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही वक्ता रूपी स्पीकर हैं और मार्शल लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
बोलिए बोलिए आप बोलिए। Remove these people from the house. Don't allow anybody to enter the well. Don't allow anybody to enter the well. Remove them away. I will give my ruling, Mr. Sarkar. I will give my ruling of Please take a seat. No. Remove them away. Throw them away. Керует нам же. Хотя он хотел. Remove them away. Don't allow anybody to enter the well. Remove them away. Yes, one. उत्तरी कश्मीर के सोपोर के सागीपुरा इलाके में रात भर की शांति के बाद शुक्रवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी फिर से शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं और उनकी पहचान और संबंधता का पता लगाया जा रहा है। उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जीएमसी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने स्वच्छता परिदृश्य का जायजा लेने और स्वच्छता कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करने के लिए जीएमसी सीमा के विभिन्न वार्डों का दौरा किया। उन्होंने वार्ड नंबर 30, 31, 32, 40, 41 और 61 और आसपास के क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया और कहा कि आने वाले दिनों में इस कनाल को फिर से साफ सुथरा कर पुनर्स्थापित करेंगे। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए घरों और दुकानों का कचरा खुले में या पानी के स्रोतों में न डालने को कहा।
और आदमी सोचता है चलो छोड़ो ये चीज़ छोड़ो, फिर हम क्या करते हैं रेडी से निकाल के बहाना फिर जैसे वाले को मैच करेंगे। लोग आया 25 में होता नहीं क्या भाई, मैं जिस दिन आया हूँ उसी दिन नहीं होता है। आज हम लोग तालाब तिलो और उसके आसपास के सभी इलाकों में सैनिटेशन को देखने के लिए आए हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक इरिगेशन कैनाल है जिसमें काफ़ी सारे लोग आसपास के अपना वेस्ट डाल रहे हैं। हमारे सैनिटरी ऑफिसर्स और म्यूनिसिपैलिटी के सभी लोग आसपास के सभी घरों को और बिजनेसेस को सेंसिटाइज करेंगे कि कैसे उनके डोर टू डोर कलेक्शंस जब हो रहे हैं तो खुले में और ख़ासतौर से वाटर बॉडीज़ में कचरा डालना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारा पानी आगे जाके खेतों में पहुंच रहा है और अभी इस कनाल की हालत भी काफ़ी ख़राब है। तो आने वाले दिनों में हम लोग इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के साथ मिलके इस पूरी कनाल को रेस्टोर कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको अपने ओरिजिनल शेप में लाया जाए और कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम भी इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि खुले में कूड़ा कनालों में बाकी जगहों पे ना डले और पानी जो हमारा है वो साफ रहे। एसएचओ गाड़ीगढ़ हरजिंदर सिंह ने आज अपने क्षेत्र में नाका लगाया और सभी वाहनों के दस्तावेजों की जांच की। इस मौके पर उन्होंने नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है जो इलाके में इसे शरेआम बढ़ावा दे रहे थे और साथ ही कुछ वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने उनके इन प्रयासों को खूब सराहा है। मेंढर विधानसभा क्षेत्र में विकास प्रक्रिया पूरी तरह से ठप है। मेंढर की विभिन्न सड़कों पर अमानक प्रक्रिया ब्लैकटॉप का कार्य चिंता का विषय बना हुआ है। इस दौरान कफील खान अध्यक्ष टैक्सी यूनियन मेंढर ने संबंधित प्रशासन से अपील की है कि एक टीम बनाकर निर्माणाधीन सभी सड़कों का निरीक्षण किया जाए और मानक पद्धति के अनुसार मेंढर की सड़कों की मरम्मत की जा सके ताकि यहाँ के लोगों को कठिनाइयों और कष्टों का सामना न करना पड़े। इससे पहले भी उठाता आया हूँ, आज भी ये आपके माध्यम से आवाज उठा रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी ये एक बड़ी नाअहली की बात है कि यहाँ पर जो बीटी डाल रहे हैं, खासकर इस मौसम में बीसी जो भी यहाँ पर देखें आप, डाक बंगला रोड पे कल आवाज़ आपने सुनी, यहाँ पर मीडिया हजरात ने जो है चैनल पे चलाया और तहसीलदार साहब ने जो है इंश्योर किया कि ये गैर मियारी काम हो रहा है। और आड़ी आप PMGSY जो है आड़ी 3 किलोमीटर चले जाएं, वहाँ से एक मल्ला डमाला टू मल्ला बेरा में एक रोड जाती है। आज रात को उसमें बीटी पड़ रही थी। रात के 10 बजे में वहाँ गया, मैंने देखा ये जो चोरी काम हो रहे हैं, ये गैर मियारी काम हो रहे हैं, ये सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं, ये मियारी काम नहीं हो रहे हैं। क्यों कि यहाँ पर एक्जिन साहब हैं, वो बैठे हैं यहाँ पर मौके पर, क्योंकि ये सब डिवीज़न है। यहाँ पर एक्जिन साहब की नज़र होनी चाहिए, AW साहब की नज़र होनी चाहिए, यहाँ पर जो कंसर्निंग जेई हैं उनकी नज़र होनी चाहिए। क्यों कि ये जो मेरे भाई गाड़ियाँ चलाते हैं यहाँ पर ये पैसेंजर टैक्स देते हैं
ये पैसेंजर टैक्स का पैसा जो है यहाँ पर बीटी डाली जाती है। ये जो भी कंट्रैक्टर यहाँ पर कोई काम करता है तो वो पैसा कहाँ से लेता है? इन गरीब मशीन भाइयों का पैसा लेता है वो। और दूसरा मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूं कि यहाँ पर इस वक्त जो सेंट्रल सरकार है और इस वक्त जो हमारी मरकजी जो है हमारी जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, ये इनकी तरफ से जो है फंडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है और ये पैसा जो है गैर मियारी तरीके से यहाँ पर लग रहा है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर इनकी मिली भगत से ये काम हो रहे हैं। ये डिपार्टमेंट चाहे PMGSY हो चाहे इसमें RNB हो, क्यों कि यहाँ पर रात के इवज में जो है यहाँ पर बीटी डाली जा रही है। क्योंकि तहसील मेंढर के अंदर जब भी कोई बीटी यहाँ पर डाली जाती है तो वो रात के इवज में डाली जाती है। ये जिस वक्त जून जुलाई की सही गर्मियाँ होती हैं और ये बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं। लास्ट एंडिंग में जिस वक्त देखते हैं कि साल का लास्ट एंडिंग का महीना 12वां आ गया तो हमने कैसे पैसा जो है खुर्द बुर्द करना है, तो उस पैसे को यहाँ से खुर्द बुर्द किया जाता है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर खासकर डिपार्टमेंट से हम जब भी कोई कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पर जो है खासकर जो है जो भी काम यहाँ पर हो रहे हैं ये गैर मियारी तरीके से हो रहे हैं, तो आप इनके ऊपर एक्शन करें। कोई डिपार्टमेंट वाले जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। जो यहाँ पर कंट्रैक्टर जो हैं बाहर से, मैं कहता हूँ सुरनकोट पुंछ से और आगे हरियाणा पंजाब से या जम्मू से, यहाँ मेंढर में यहाँ पर इन्होंने एक जो है यहाँ पर एक सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ पर एक सदाबहारी फल बनाया हुआ है इन लोगों ने कि आए और पैसे लूट घसुट की और निकाले डिपार्टमेंट के साथ मिलकर तो चले गए यहाँ से। लिहाजा मैं आपके माध्यम से मैं DC पुंछ विकास कुंडल साहब हैं और SDM मेंढर हैं, तहसीलदार मेंढर हैं, मैं तहसीलदार साहब को ये मुबारक देता हूँ कि जिन्होंने इमीडिएट जो है इनिशिएटिव लिया यहाँ पर जो है ये डा बंगला की रोड का। और डा बंगला की रोड 3 दिन ही हुए बीटी डाले हुए तो वो नीचे से मिट्टी निकल आई। और मैं कहता हूँ यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर बीटी डाली जा रही हैं और जितना भी यहाँ पर काम हो जा रहा है उस पर इमीडिएट जो है एक्जीन साहब है यहाँ पर बैठे हुए, वो उन पर फिर फोर जो है एक्शन करें और AW साहब हैं उन पर एक्शन करें कि ये हमारे लोगों का पैसा जो है ये क्यों गैर मियारी तरीके से यहाँ पर। और देखिए ये यहाँ पर जो हमारे एक्जीन साहब थे या AW साहब हैं या JE साहब हैं, यहाँ पर जो भी काम करवाने जिन्होंने काम लेना है, इन ठेकेदारों से काम किसने लेना है? यहाँ पर डिपार्टमेंट वालों ने लेना है, हमने थोड़ा लेना है। यहाँ पर अगर ये ठेकेदार काम करते हैं तो मौके पर जाएं, देखें वहाँ पर क्या काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा डिपार्टमेंट को। बारामूला के ऐतिहासिक शौकत अली इंडोर स्टेडियम में 6 और 7 नवंबर को बहुप्रतीक्षित बारामूला वुशु चैंपियनशिप 2024 के दौरान बड़ी और रोमांचक भीड़ देखी गई। वुशु चैंपियनशिप का समापन समारोह 7 नवंबर को बारामूला जिला वुशु एसोसिएशन द्वारा भारतीय सेना के प्रतिष्ठित डैगर डिवीजन के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारी प्रतिक्रिया देखी गई, जिसमें पूरे क्षेत्र के स्थानीय समुदायों, स्कूलों और क्लबों से 328 प्रतिभागी शामिल हुए। 2 दिवसीय चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों स्पर्धाओं में 5 से 25 वर्ष की आयु के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिससे इस आयोजन की समावेशी प्रकृति का प्रदर्शन हुआ।
फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तबस्सुम अख्तर है। मैं वुशु की डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं पहले आपको ये बताऊं कि मेरी जो दी थी मिस जबीना अख्तर, वो पहले ये चलाती थी डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशन। उसका इंतकाल हो गया लास्ट ईयर 10 मार्च को। अगर अभी मैं खड़ी हूँ खाली मैं उसकी वजह से खड़ी हूँ। उसका जो मिशन था वो मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। अभी उसका बहुत ही ड्रीम बड़ा था ताकि वो बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक लेवल तक पहुँचाए। अब उसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि बच्चों को आगे लेवल तक पहुँचाए। अब वो उसका जो ड्रीम है अब वो मैं पूरा करने जा रही हूँ। और जो मेरे मिस्टर कुलदीप होंडो सर है, जो द्रोणाचार्य अवार्डी है, इंडियन चीफ कोच है, मैं उसकी भी थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा, ताकि उसने दी को भी बहुत ही ज़्यादा वुशु में सपोर्ट किया और मुझे भी वो अभी सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से मैं अभी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में चला रही हूँ वुशु। आज हमारी क्लोजिंग सेरेमनी थी। मैं थैंकफुल करना चाहती हूँ सीओ साहब को और प्रोफेसर सर को, डिग्री कॉलेज बारामूला के, वो मेरे दोनों गेस्ट थे। उनकी मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ जो मेरे कंपटीशन में गेस्ट्स थे। यार अबाउट 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे मेरे डिफरेंट स्कूल्स और डिफरेंट क्लब से। सर एक्चुअली इशू ये था कि जो लास्ट टाइम मैसेज आया था बच्चों के 9 तक फाइनल एग्जाम्स होंगे, उस वजह से भी आधे बच्चे आ नहीं पाए। अदरवाइज जो मेरा ये था कि मैं सोच रही थी 500 प्लस बच्चे आ जाएंगे मेरे कंपटीशन में। रीज़न ये था कि एग्जाम्स हो गए बच्चों के। पोजीशन लाई AHP सोपोर ने, सेकंड पोजीशन शाही हमदान सोपोर ने और थर्ड पोजीशन KC एकेडमी बारामूला ने लाया। मैं यूथ को मैं पूरे यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ, वो जो ड्रग्स में मुलव्वस है, मैं चाहती हूँ वो स्पोर्ट्स में आ जाए ताकि वो ड्रग्स से दूर रहे। आजकल की हम जो लड़कियाँ देखती है उनमें बहुत डिप्रेशन है, अगर वो स्पोर्ट्स में आ जाएंगे तो मे भी उनका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। आजकल हमारे जो बाहर पहले होता था कंट्रीज में, आज वो हमारे कश्मीर में होता है। लड़कियाँ सुसाइड करती है, लड़के ड्रग्स करते हैं। पहले कश्मीर में ये तो कभी नहीं था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रतिक्रिया उतनी ही बड़ी होनी चाहिए जितनी उस दिन कश्मीरियों के साथ हुई गलतियां थी। उन्होंने कहा कि ये सबसे अशक्त विधानसभा है, लेकिन ये सदन 5 अगस्त 2019 के बाद पहली विधानसभा है और उन बदलावों पर हमारी प्रतिक्रिया उस दिन कश्मीरियों के साथ हुई गलतियों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 5 अगस्त को बदलाव को लेकर आया गया प्रस्ताव अस्पष्ट और कमजोर है। संकल्प में कुछ अस्पष्टताएं हैं और इस दौरान उन्होंने इस पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया है। कवरिंग द एंटायर कंट्री कि हमें पूरे हिंदुस्तान में मेजॉरिटेरियन ताकत दी हुई है to do away with your rights, but that's how it happened. But then what is the importance of this assembly? I believe the most important facet of this assembly is that after 370 was taken away, abrogated, whatever was done on 5th August 2019, this is the first elected assemblage of the people of JNK, and it embodies the collective will of the people. What we do today will stay in history as a moral rejection or acceptance of 5 August 2019. तो अगर लोगों को लगता है कि कमजोर असेंबली है, लेकिन जहां तक 5 अगस्त 2019 में the nearest, they are not a perfect match in saying yes or no to 5 August. अगर कोई nearest आता है वो ये वाली असेंबली आती है। तो इसलिए ऑनरेबल स्पीकर साहब, अगर किसी को कोई शक या शुबा है that the sacrifices that people have rendered, जब 5 अगस्त हुआ हम जेल गए, क्या हमारे जेल तो अच्छे थे, लेकिन मेरे वर्कर्स को तो इलाहाबाद और आगरा लिया गया, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को भी बाहर लिया गया होगा, PDP के वर्कर्स को बाहर लिया गया, हम सब कच्चे जेल में थे, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बच्चे जो है अपने माँ बाप के बात से बात नहीं कर पाए, एक जंगी माहौल बनाया गया, बुलडोजर्स हर पुलिस स्टेशन में शायद थे। So point is that when we react to it today as an assemblage or an embodiment of the people, of the will of the people of JNK, it should be commensurate with the wrongs that have been perpetuated onto the people of JNK. और अगर उसमें हमें किसी जगह नाइतफाकी doesn't mean we are doing anything wrong. अगर हम कहते हैं कि the response of the house is weak, does not mean we accuse you of some treachery or some betrayal. No, it is human to make mistakes. हम ये कहते हैं that the wrongs that were committed on the people of JNK, the response of this house
should be as big as the wrongs that were committed. और शायद उसमें reinforce करना चाहिए। हमने जब कल सबने मिलकर PDP, PC, AIP और हमारे इंडिपेंडेंट मेंबर साहब थे, कबीर साहब, हम सबने मिलकर जब एक रेजोल्यूशन दिया, the idea is not to browbeat, the idea is not to gain some brownie points, the idea is to reinforce. न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।